दिल्ली पुलिस कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंची है। यहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। महिलाओं पर दिए बयान के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्हें महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल के प्रश्नों की एक सूची भेजी है। नोटिस में पुलिस ने पीड़ितों के बारे में विवरण देने के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस। अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी, डीसीपी इस वक्त राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद है और उनसे जानकारी ली जा रही है कि उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान के बारे में और डिटेल्स क्या है, कितनी महिलाएं थी, कब और कहां मिली थी और किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी, कहां की वो रहने वाली है। ये सारी डिटेल्स दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से जानने पहुंची है। दरअसल श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन पर राहुल गांधी ने बयान दिया था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर ही दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। और अब दिल्ली पुलिस उनके आवास पर इसी जानकारी को लेने पहुंची हुई है। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको मोलेस्ट किया गया और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। तो 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। यात्रा थी वो दिल्ली एक यहाँ से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफी। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं लाइव। मनीष, सवाल तो हमने अपने दर्शकों को बता दिए कि कौन कौन से सवालों की डिटेल्स जानने राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हुई है। कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त राहुल गांधी के आवास के अंदर? देखिए, यहाँ अगर आप राहुल गांधी के घर की बात करेंगे तो हम आपको विजुअल सबसे पहले दिखाएं कि देखिए दिल्ली पुलिस की टीम उनको बाहर आपको दिख रही होगी घर के, और घर के बाहर भी टीम गई हुई है। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो यहाँ पर हैं, डीसीपी इस एरिया के हैं और उसके साथ 2 पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी के घर पर हैं। ऑब्वियसली कि जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, वो अंदर गए होंगे। हालांकि इस वक्त घर में कौन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका नाम अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर गए हैं, ऐसी हमारे पास जानकारी सामने आई है। 15 मार्च को राहुल गांधी के घर सबसे पहले पुलिस आई थी नोटिस लेकर के और उनसे कहा था कि वो अपना स्टेटमेंट दें, लेकिन राहुल गांधी उस दौरान घर पर नहीं मिले थे। फिर 16 मार्च को पुलिस आई और ये बताया गया कि राहुल गांधी उस दौरान मिले थे और उनको नोटिस दिया गया था। और उसी सिलसिले में ये तीसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम आई हुई है और दिल्ली पुलिस ये एक्सपेक्ट कर रही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो जिस महिलाओं का उन्होंने इशू उठाया था कि उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, और ऐसे मामले में ये जरूर। तो राहुल गांधी के आवास के अंदर मौजूद हैं इस वक्त पुलिस अधिकारी। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि 15 मार्च को भी दिल्ली पुलिस आई थी राहुल गांधी के घर पर, लेकिन वो मिले नहीं थे। 16 मार्च को उनको नोटिस दिया गया और अब एक बार फिर से राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी और डीसीपी इस वक्त पहुंचे हुए हैं अंदर। और ये पूरा मामला जो बार बार हम बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन था जब भारत जोड़ो यात्रा का, उस दिन बयान दिया था राहुल गांधी ने कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं उनसे मिली थी, उन्होंने अपनी आप बीती उनको बताई थी। तो इसी को लेकर पूरी डिटेल्स जानने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस वक्त राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हुए हैं, ये जानने के लिए कि वो कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने ऐसा कहा था, कहां पर वो आपको मिली थी, क्या उन्होंने आपको बताया था, सोशल मीडिया पर जो आपका बयान है क्या वो प्रमाणित है, क्या यही मतलब वही उस बयान को पुष्ट करने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब नहीं मिला था। तो जिस वजह से अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हुए हैं उनसे डिटेल्स जानने के लिए।
और ये दिल्ली पुलिस के 5 सवाल जो राहुल गांधी से हो सकते हैं कि महिलाओं ने आपको शोषण के बारे में कब और कैसे जानकारी दी थी, क्या आप उन महिलाओं को पहले से जानते थे, क्या उन महिलाओं की जानकारी आपको है, सोशल मीडिया के बयान को प्रमाणित करते हैं जो उनका बयान था राहुल गांधी का, महिलाओं ने किसी खास घटना की जानकारी दी थी क्या। तो पूरी डिटेल्स दरअसल जानने के लिए ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को इस केस में आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तो इसमें न्याय मिलना बेहद जरूरी है उन महिलाओं को जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इसी मंशा को लेकर दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया था कि आप हमें डिटेल्स बताइए कि कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को न्याय मिलना जरूरी है। और इस वक्त जयराम रमेश कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। राहुल जी के मामले से जुड़ा राहुल जी से के मामले से जुड़ा आखिरी सवाल ये है कि सरकार पूरी तरीके से राहुल गांधी और राहुल गांधी की स्पीच को लेके जो है ये पोर्ट्रे कर रही है कि डेमोक्रेसी को डिफेम किया राहुल गांधी ने फॉरेन सॉइल पे। बीजेपी अपने डायस से कहती है कि वो आम लोगों तक ये बात लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी को डिफेम किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स तो सब सामने हैं, वो यहां भी कह रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग इसको काउंटर करेंगे? चीन में भारत को किसने डिफेम किया? चीन में किसने भारत को डिफेम किया? भारत को किसने बदनाम किया? हमारे प्रधानमंत्री ने। जर्मनी ने तो ये लगातार अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जयराम ठाकुर दूसरे मुद्दे पर बोल रहे थे कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने देश को बदनाम किया, उसी पर वो पलटवार कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि राहुल के घर पर इस वक्त दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक दरअसल राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। 15 मार्च को पुलिस जाती है, 16 मार्च को नोटिस देती है और अब जाकर फिर से 19 मार्च है आज फिर से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने सवाल किया था कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से, उसका जवाब उनको नहीं मिला। इस वजह से आज फिर से अधिकारी आज पहुंचे हुए हैं अंदर और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी का बयान लेना चाहती है दिल्ली पुलिस, और जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई तो उनके तरफ से एक अधिकारी ने स्टेटमेंट भी दिया कि वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात की थी तो उसको लेकर के स्टेटमेंट वो लेना चाहते हैं। हम यहाँ आपको बताएं चंदन की 15 तारीख को भी दिल्ली पुलिस आई थी। तो 15 तारीख को भी दिल्ली पुलिस आई थी और स्पेशल सीपी ने ये जानकारी भी दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम उनसे सिर्फ बातचीत करने आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में एक बयान दिया था कि यात्रा के दौरान वो कई महिलाओं से मिले थे और उन्होंने उनको बताया था कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है। इस बात की जानकारी महिलाओं ने राहुल गांधी को दी थी। इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन सी महिलाएं थीं, उनके साथ क्या हुआ था, क्या ये जानकारी भी राहुल गांधी को बताई थी उन महिलाओं ने। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन पीड़ितों को न्याय मिल सके, उसी मंशा के साथ राहुल गांधी से दरअसल वो पूरी डिटेल्स लेना चाहते हैं उन महिलाओं के बारे में। अगर वो दिल्ली से संबंध रखती हैं तो दिल्ली में ही उनका जो भी केस होगा उसको रजिस्टर किया जाएगा, और अगर किसी दूसरे राज्य से वो उनका कोई ताल्लुक है तो वो दूसरी राज्यों की पुलिस को इन्फॉर्म करके उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। इसी मंशा के साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम बाकायदा पहुंची हुई है राहुल गांधी के घर पर। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हम राहुल गांधी से सारे डिटेल्स लेना चाहते हैं। 2 तस्वीरों में आप देखिए, राहुल के घर पर पहुंची हुई है इस वक्त दिल्ली पुलिस और महिलाओं पर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने श्रीनगर में, ये श्रीनगर की तस्वीर है जब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंची थी, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ये पूरा मामला 30 जनवरी का है। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था और आखिरी दिन ही ये स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था महिलाओं को लेकर। तो जब ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दिखाया गया तो सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, इस वीडियो का, इस स्टेटमेंट का,
और इसी के आधार पर राहुल गांधी के घर पर पहुंची थी 15 मार्च को कि आप हमें डिटेल्स बताइए कि वो कौन सी महिलाएं थी जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर 16 मार्च को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा। नोटिस भेजकर भी कुछ सवाल पूछे गए, उन सवालों के भी जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस 19 मार्च को फिर पहुंची हुई है राहुल गांधी के घर पर, उनसे यही जानकारी जुटाने कि पहले तो आप ये जो सवाल पूछा गया है कि सोशल मीडिया पर जो आपका ये बयान है क्या ये प्रमाणित है, यानी कि क्या ये आपका ही है, और अगर ये आपका है तो आपने जो बातें कही हैं कि महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, ऐसी बहुत सारी महिलाओं से आप मिले थे, उन्होंने आपको बताया था इस बारे में, तो वो कौन कौन सी महिलाएं थी, कब आप उनको वहां मिले थे, क्या आप उनको पहले से जानते थे और तो क्या क्या डिटेल्स उनकी तरफ से आपके साथ साझा की गई थी। ये सारी जानकारी जुटाने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी इस वक्त राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद हैं। तो स्पेशल सीपी इस वक्त पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी के घर के अंदर और उनके साथ कुछ और अधिकारी भी मौजूद हैं जो राहुल गांधी से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो किस आधार पर दिया था, तो उसका बैकग्राउंड क्या था, ये पूरा समझने के लिए ही दिल्ली पुलिस इस वक्त राहुल गांधी के आवास पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस की टीम और इस बीच ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से इस पूछताछ का विरोध भी किया गया है। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन 30 जनवरी को, वो सुनवाते हैं आपको। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा? आपको मालूम है नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है।